उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने हमारे खिलाफ इस तरह का बल प्रयोग नहीं किया। ये समझने वाली बात है। आज ये सरकार ब्रिटिश सरकार को पीछे करने को तैयार है। जिस तरह का बल का प्रयोग कर रही है सरकार के जितनी एजेंसियां हैं, औकात नहीं है उसकी सरकार के खिलाफ कोई भी छापा मारने की, काम करने की औकात नहीं है उसकी। योगी जी के मंत्रालय में 54 लोग ऐसे हैं जो बलात्कार है, उसके ऊपर योगी कार्रवाई करेंगे, योगी जी जवाब देंगे। योगी जी खुद वो है जिनके ऊपर 54 संगीन धाराएं थी, उन्होंने वापस करवा लिया सीएम बनने के बाद। योगी जी इस पर बात करेंगे क्या? ये सच है। सच का सामना करने से सरकार घबराती है। सरकार के लोग सच बोलने वाले को जेल में डालते हैं। सरकार ने न्यायालय से भी अपने पक्ष में फैसला करवाया, ये आपको पता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपने पक्ष में फैसला करवाया, ये आपको पता है। पत्रकार महोदय, आप समझते हैं? जाकिर भाई, अब ये वोटों का आंदोलन तो नहीं बन जाएगा? नहीं, सरकार के लोग, सरकार के प्रतिनिधि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए। देखो, ये आंदोलन 1907 में हुआ। क्या उस वक्त भी इस तरह के इल्जाम लगे? क्या उस वक्त भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आतंकवादी बोला हमें? हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे 1907 में। यही मुद्दा था खेती का, यही मुद्दा जमीन का था, हमारे भूमि का था, हमारे भारत माता की भूमि का मुद्दा था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने हमारे खिलाफ इस तरह का बल प्रयोग नहीं किया। ये समझने वाली बात है। आज ये सरकार ब्रिटिश सरकार को पीछे करने को तैयार है। जिस तरह का बल का प्रयोग कर रही है सरकार, राजद्रोह का केस कर रही है 24A का। बताओ आप, हम सरकार के गलत कामों के खिलाफ करेंगे तो सरकार हमें 24A का प्रयोग करेगा हमारे खिलाफ? ये समझने वाली बात है। एक लाइन दिशा रवि ने बोल दिया, आपने देखा रातों रात इनके सारे एजेंसीज को उसके पीछे लगा दिया। ग्रेटा थनबर्ग वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, वो लड़की मासूम है, उसपे एलिगेशन लगाती है बीजेपी सरकार। ये शर्म की बात है। तभी तो कह रहे हैं कि वो पहले कानून पढ़ ले। नहीं, कानून सरकार को पढ़ना चाहिए, सरकार को कानून पढ़ना चाहिए, सरकार को कानून समझना चाहिए, सरकार को तीनों कानून पे बात करनी चाहिए, सरकार को तीनों कानून के जो बिल के हार्ड कॉपी है वो लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पे आना चाहिए और हमें समझाने की कोशिश करे। वो कोशिश करे, हम कोशिश करेंगे, देखते हैं किसमें कितनी सच्चाई है। भाई, ये कह रहे थे कि वोटों के बाद हम सरकार से बात करेंगे। जैसे मैं कह रहा था कि आज क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, कल नगर निगम के चुनाव होंगे, तो बीजेपी व्यस्ती रहती है पूरे साल, सरकारें व्यस्ती रहती है पूरे साल। कब होंगी बात? फिर चुनाव तो खत्म नहीं होते भारत के अंदर। नहीं, सही कहा आपने। सरकार का जो पहले दिन से एजेंडा है कि हम चुनाव जीवी पार्टी हैं, हम चुनाव पे विश्वास रखते हैं, हम चुनाव पे बात करेंगे, हम वोट पे बात करेंगे, हमें वोट की चोट का अंदाजा है। हमें सरकार के लोगों का ये एजेंडा है, समझना पड़ेगा हमें। हम सरकार के लोग नहीं है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए आप। हम किसान हैं, हम भारत माता की भूमि को बेचने के खिलाफ हैं। हम भारत माता की भूमि के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम भारत माता की भूमि पे बात करेंगे। अपने देश की कंपनियों को ही तो दे रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट पे, स्वदेशी तो हैं, बाहर की थोड़ी है। आप समझिए, बाहर से आई थी नहीं बिल्कुल स्वदेशी है ना, आप समझिए इस चीज को। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे देश के लोग क्या किसान नहीं है? हमारे देश के लोग वंचित, अगड़े पीछे ओबीसी एससी नहीं है? क्या हमारे देश के लोग 3 लाख करोड़ जो सुसाइड किया किसान वो नहीं है? क्या हमारे देश के लोग 250 किसान की शहादत हुई यहाँ पे, नवरीत को गोली मारी आईटीओ पे पुलिस वालों ने, क्या हमारे देश का जवान नहीं था? तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने तो आ गई। आपको पता है, सिर पे चोट लगने की नहीं आप समझ सकते हैं, आपको पता है सरकार ने न्यायालय से भी अपने पक्ष में फैसला करवाया, ये आपको पता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपने पक्ष में फैसला करवाया, ये आपको पता है। पत्रकार महोदय, आप समझते हैं अच्छी तरह। सरकार के जितनी एजेंसियां हैं, औकात नहीं है उसकी सरकार के खिलाफ कोई भी छापा मारने की, काम करने की औकात नहीं है उसकी। आपको मैं याद दिलाऊंगा व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का, सरकार के लोग इस पे बात करें, हिम्मत है उसका? 54 सीबीआई वाले का मर्डर किया सरकार के लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार के घोटाले के खिलाफ वो काम कर रही थी। ये असलियत है, ये सच्चाई है। आप किस सरकार से उम्मीद करते हैं? आप जो सरकार अपने उन किसानों को गोली मारती है, अपने उन किसान की बेटी का बलात्कार करवाती है। आपने हाथरस कांड देखा, किसान की बेटी के बाप को 10 राउंड गोली चली है। क्या सरकार के लोग उस पर जांच बैठाएगी? क्या सरकार के लोगों ने कोई बयान दिया उस पर आज तक? क्या उन मीडिया वालों ने, जो मीडिया पहले दिन से सरकार के लिए प्रचार तंत्र का काम करती है, बीजेपी का प्रवक्ता काम कर रही है, क्या उन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, उन लोगों ने एक शब्द भी बोला है स्टूडियो से
उस बेटी का रेप कैसे हुआ, उस बेटी के बाप के ऊपर 10 राउंड गोली कैसे चली। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबना है कि हम लोगों ने यह आंदोलन 1907 से नहीं सीखा। हम लोगों ने गांधी जी के जेल भरो आंदोलन से नहीं सीखा। हम लोगों ने गांधी जी के उन चंपारण 1916 के आंदोलन से नहीं सीखा, जो भी हमारी खेती के खिलाफ ब्रिटिश सरकार कर रही थी। जी ने उन लोगों के खिलाफ रासुका लगा तो दी है जो बलात्कारी थे। क्या मोदी जी ने, योगी जी ने स्वामी चिन्मयानंद को उठाने में इतना देर क्यों किया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक रिपोर्ट देगी योगी जी? क्या योगी जी ने सेंगर को उठाने में इतनी देर क्यों किया? योगी जी जवाब देंगे। क्या योगी जी ने अब तक, योगी जी के मंत्रालय में 54 लोग ऐसे हैं जो बलात्कार हैं, उसके ऊपर योगी जी कार्रवाई करेंगे? योगी जी जवाब देंगे। योगी जी खुद वो है जिनके ऊपर 54 संगीन धाराएं थी, उन्होंने वापस करवा लिया सीएम बनने के बाद। योगी जी इस पर बात करेंगे क्या? ये सच है। सच का सामना करने से सरकार घबराती है। सरकार के लोग सच बोलने वालों को जेल में डालते हैं। सरकार के लोग सच पे सवाल करने से घबराते हैं। और आपने देखा सरकार का पहले दिन से एक एजेंडा है, अगर मुझसे सवाल करोगे आप आतंकवादी हो, अगर मुझसे आप तीनों काले बिल पे बात करोगे आप खालिस्तानी हो, अगर आप मुझसे तीनों काले बिल पे बात करोगे आपके ऊपर राजद्रोह का केस लगेगा, 24A का मुकदमा दर्ज होगा। क्या चाहते हैं कि अब किसान आंदोलन के बाद सरकार के वोट लेने के वायदे क्या होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। हम तमाम देशवासियों से नम्र निवेदन करेंगे और ये बहुत ही प्यार के साथ उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाइयों बहनों और तमाम किसान, मजदूर, वंचित, अगड़े पिछड़े, ओबीसी, SC ST, मुस्लिम, हिंदू, जाट, सिख भाई, तमाम लोग सरकार के उन वादों पे न जाए। सरकार के मंत्री को अपने गांव में बैठाकर 5 मिनट उनकी क्लास लें, उनसे सवाल करें कि भैया पिछले बार इलेक्शन में जो वादा किया आपने पूरा किया? कि भैया आपने पिछले आंदोलन में जो कहा था 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे, क्या हमारा 14 दिन में भुगतान हो रहा है? कि भैया सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं, हाई कोर्ट को मानते हैं आप? आपके बिल में सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रावधान है, हाई कोर्ट का क्या प्रावधान है, सिविल कोर्ट का क्या प्रावधान है? हम आपके खिलाफ आपके पास जाएंगे, क्या आप हमें न्याय दे देंगे? ये समझने वाली बात है। इस बिल में सरकार के लोगों ने क्या कोर्ट को जगह दिया है? सिविल कोर्ट को जगह दिया, हाई कोर्ट को जगह दिया, सुप्रीम कोर्ट को जगह दिया? सरकार के लोगों ने इस बिल में जो लिखा है, क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है, आप अगर कोई शिकायत करना हो SDM के पास जाएंगे, DM के पास जाएंगे, कैबिनेट मंत्री के पास जाएंगे। फिर न्यायालय का क्या काम भैया? संविधान का क्या काम है? भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत से जो संविधान बनाया उसका क्या यूज है? जो असल में किसान के लिए संविधान का यूज होना चाहिए, जो असल में उन वंचित अगड़े पिछड़े लोगों के लिए संविधान का यूज होना चाहिए, वो संविधान कहाँ है भाई? ये समझने वाली बात है। हम सरकार के गलत कामों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ 1907 के आंदोलन को दोहराएंगे। वो आंदोलन 9 महीने चला, ये आंदोलन अनिश्चितकाल आंदोलन है। 2 अक्टूबर का डेडलाइन है, उससे भी आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। हम तैयार है जाने के लिए। सरकार के लोग अपनी आंदोलन की तैयारी करें, हम अपने आंदोलन की तैयार कर रहे हैं। सरकार प्रजातंत्र की काम कर। 2 लाइन में अपनी बात खत्म करें। मैं अपनी बात 2 लाइन से खत्म करूंगा कि यूं खुद की लाशों को, यूं आदम गोडवी ने कहा था, यूं खुद की लाशों को हम अपने कंधों पे उठाएं। ए शहर के बाशिंदों, हम गांव से आए। और टकैत साहब ने आज आह्वान किया, उन्होंने साफ साफ बोला है आने वाले टाइम में हम अपनी फसलों को लेकर पार्लियामेंट में जाएंगे और MPs के सामने में रखेंगे फसलों को, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। और जो सरकार ने कहा खुले मंडियां है इस आंदोलन में, भैया खुली मंडियां हैं तो हम स्वागत करते हैं। खुली मंडियां पहले भी थी, आज भी है, कोई नया काम नहीं किया इन्होंने। ये शब्द का खेल है, जुमलों का खेल है। आप बनारस से, आगरा से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से धान लेकर गांधीनगर जाएंगे, गुजरात जाएंगे, RSS कार्यालय जाएंगे, इससे ज्यादा नजदीक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट प्रतिनिधि को भेजते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, फसलों को लेकर बेचेंगे वहीं पे।